बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम की दरमियानी रात जो हुसैनियत की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है, इस मौका पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में सैयदुश्शुहदा
नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा बतूल रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में आपकी शहादत के मौका पर आपको और दीगर शुहदाए करबला रदी अल्लाह ताला अन्हुम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ज़िक्र नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। स्टेज पर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल शकूर शाह साहिब ज़ीदा शरफुहु, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मोहम्मद इरशाद अहमद हक्कानी जलाली साहिब और दीगर कसीर तादाद में स्टेज पर पिंडाल में उलमाओ, तलबा और अवाम आले सुन्नत रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब की ये हाज़िरी दरबार हुसैनियत रदी अल्लाह ताला अन्हु में कबूल फरमाए और हम सब को फ़िक्र हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी दम तक फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये मौजू बयान करते हुए अल्लाह के फ़ज़ल से हमें 35-40 साल हो गए हैं और रिकॉर्ड पर भी सैकड़ों मौज़ूआत मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारी आज की इस हाज़िरी को भी अपने दरबार में कबूल फरमाए। आ ज़रा तुझको बताऊं दास्ताने अहले बैत, आ ज़रा तुझको बताऊं दास्ताने अहले बैत। है घराना नूर का सब खानदाने अहले बैत, है घराना नूर का सब खानदाने अहले बैत, है घराना नूर का सब खानदाने अहले बैत। फज़्लो रहमत से बना है आले नबवी का ख़मीर, फज़्लो रहमत से बना है आले नबवी का ख़मीर। इज़्ज़त अज़मत से रोशन है जहाने अहले बैत, इज़्ज़त अज़मत से रोशन है जहाने। अहले बैत तो कम अज़ कम जोर से कह दें, इज़्ज़त अज़मत से रोशन है जहाने अहले बैत। इस बात को ज़हन में रखें कि ये फसले फ़िक्र पे पका हुआ फल आप सबसे पहले खा रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मिंबरों पे पढ़ा जाएगा और सदियों लोग सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके कान सुन रहे हैं। इस पर इस जिम्मेदारी का भी सबूत दें और इसको समझें और साथ पढ़ें।
पैकरे सब्रो रिज़ा है मरकज़े मेहरो वफा। पैकरे सब्रो रिज़ा है मरकज़े मेहरो वफा। मंबाए जूदो सखा है दूध माने अहले बैत। दूध मान का माना भी खानदान होता है। मंबाए जूदो सखा है दूध माने अहले बैत। खाक हो गए हैं यजीदी चश्मे हस्ती में मगर। खाक हो गए हैं यजीदी चश्मे हस्ती में मगर। आज भी जो बन पे है सब गुलस्ताने अहले बैत। आज भी जो बन पे है सब गुलस्ताने अहले बैत। आ जरा तुझको बताऊं दास्ताने अहले बैत। है घराना नूर का सब खानदाने अहले बैत। दीनो मिल्लत की हिफाजत इनसे आके सीख लो। दीनो मिल्लत की हिफाजत इनसे आके सीख लो। अज़्मो हिम्मत का है राही कारवाने अहले बैत। अज़्मो हिम्मत का है राही कारवाने अहले बैत। है महब्बत आलो अस्हाबे नबी की एक ही। बस इसमें सारा झगड़ा है। इंतिशार वाले इन मोहब्बतों को आपस में दुश्मन बना के पेश करते हैं और टकराव करते हैं। अमन वाले सिर्फ अहले सुन्नत व जमात हैं, क्यों हम इन दोनों मोहब्बतों को अपने सीने में इकट्ठा रखते हैं। है मोहब्बत आलो अस्हाबे नबी की एक ही। थे नबी के सब सहाबा कदर दाने अहले बैत। या रसूल अल्लाह। अब ये ना रवाफिज बयान कर सकते हैं ना खवारिज बयान कर सकते हैं। है मोहब्बत आलो अस्हाबे नबी की एक ही। सारे मिलके पढ़ो। है मोहब्बत आलो अस्हाबे नबी की एक ही। थे नबी के सब सहाबा कदर दाने
अहले बैत। सुन लो आसिफ कह रहा है बरमला ये दहर में। सुन लो आसिफ कह रहा है बरमला ये दहर में। हूँ सिहाबा का मुहिब और मदह खाने अहले बैत। हूँ सिहाबा का मुहिब और मदह खाने अहले बैत। आ जरा तुझको बताऊं दास्ताने अहले बैत। है घराना नूर का सब खानदाने अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके ज़िक्र के लिहाज से सबसे जामे ज़िक्र वो है जो खुद सरवर कौनैन सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व असहाबी व बारक वसल्लम ने अपनी ज़बान मुक़द्दस से फरमाया। इस सिलसिला में तारीख़ दिमश्क यानी इब्न असाकिर की 14वीं जिल्द के अंदर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा मौजूद है जिसको हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है, जो साहिब सिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास इराक से एक शख्स आया और उसने फ़ज़ाइल के मुख्तलिफ मसाइल के लिहाज से आपसे गुफ्तगू की और बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के बारे में पूछा। तो वो साइल कहते हैं फ़क़ाल अली अलल खबीर सकत्ता, कि मुझे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने फरमाया कि तू जिस जगह तुझे पहुंचना चाहिए था तू पहुंच गया है। यानी जो इस बात का माहिर है और इस मौजू को अच्छी तरह जानने वाला है, तुम उस उस्ताद के पास पहुंच गए हो। इसके बाद फिर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी जामे फजीलत हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बयान की और फरमाने लगे इन्नी ला उहद्दिसु का इल्ला मा समिअतहु उज़ुनाया व वआहु क़ल्बी व अबसरतहु ऐनाया। ऐ साइल, मैं तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मेरे दोनों कानों ने सुना और जो मेरी दोनों आंखों ने देखा और जिसको मेरे दिल ने महफूज किया। यानी रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान और कोई रावी नहीं है। मैंने खुद सुना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हुए आपसे इस गुफ्तगू को, और सिर्फ सुना ही नहीं, मैं अपने दिल में मैंने उसको महफूज कर लिया। कहते हैं खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काशाना नबूवत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ लाए और उस आने को हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने इस कदर अपनी तसव्वुर में महफूज कर रखा था
कहने लगे कअन्नी अनजुरु इलैहि कअन्नमा कमा अनजुरु इलैकस्सा, मैं अब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त विसाल हो चुका था, कहने लगे मैं अब भी आपको यूं देख रहा हूं जैसा कि मैं आपको ऐसाइल अपने सामने देख रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया कि मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे तुम मेरे से सवाल पूछने आए हो और मैं ऐसाइल तुझे देख रहा हूं। यानी वो सारा मंजर मुझे अच्छी तरह याद है और आज भी मेरी आंखों के सामने है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाना नबूवत से बाहर तशरीफ लाए। किस हालत में? कहते हैं हामिलुन अल हुसैन इब्न अली अला आतिकिही, यूं बह रहा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपने कंधे पे बिठाए हुए थे। यानी ये आने के साथ ये भी मंजर था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी हो रही थी और फिर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का इनफिरादी तौर पर जिक्र है कि उनको अपने कंधे मुबारक पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया हुआ था। कहते हैं कअन्नी अनजुरु, मुझे आज भी ये लग रहा है कि मैं वो वक़्त देख रहा हूं, इला कफ़्फ़िही तय्यबा वाद अहला क़दमिही यल्सकुहा बिसद्रिही, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं कंधे पे उनको बिठाया हुआ था तो जाहिर है कि उनकी टांगें, जिस तरह एक छोटा सा बच्चा बिठाया हो तो वो आगे की तरफ एक टांग लटक रही थी और सीने तक पहुंची हुई थी। तो कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हथेली कदम पर रखी और उसे अपने सीने के साथ लगा लिया। यानी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की टांग मुबारक और कदम यहां फिर सीने तक पहुंचा हुआ था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम पर हाथ रख के उसको अपने सीने के साथ लगा लिया। अब ये वीडियो आज हम अपनी तरफ से लफ्जों में नहीं बना सकते, ये चूंकि रावी ने खुद इसको जिक्र किया इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। हमारे यहां कुछ ऐसे भी खतीब हैं कि जो हर हदीस पर यूं उसको बयान करते हैं जैसे ये कैमरा लेके पास बैठे हुए थे। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं किया फिर यूं किया फिर यूं किया, जबकि लफ्ज वहां सिर्फ एक ही होता है, मगर वो हाशिया सारा अपनी तरफ से चढ़ा लेते हैं उस वीडियो की बुनियाद पर जो उन्हें शायद ख्वाब में नजर आई हो। तो यहां रावी ये कह रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तशरीफ लाए और मैं ये देख रहा हूं गोया कि, यानी उस वक्त देखा तो अब भी देख रहा हूं कि यानी इतना प्यार था कि उनके कदम को सरकार अपने हाथ से अपने सीने के साथ लगा रहे थे। इस सूरत हाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मरतबा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का तारुफ करवाया और हर मर्तबा नई जिहत के लिहाज से, क्योंकि एक बंदे के कई तारुफ हो सकते हैं कि वो पढ़ता कहां है, उसका घर कहां है, वो इमाम कहां है, बतौर मिसाल। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया हाज़ल हुसैन इब्नु अली खैरुन नासी जद्दा व खैरुन नासी, पहले है जद्दन और दूसरा है जद्दा मुअन्नस का सीगा, जो तमाम लोगों में से नाना जी के लिहाज से सबसे अफजल हैं और तमाम लोगों से नानी साहिबा के लिहाज से भी सबसे अफजल हैं। और इसके बाद
फिर वजाहत फरमा दी कि इन लफ्जों की वजाहत क्या है। फरमाया जद्दुहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुन नबिय्यीन। ये हुसैन इतनी शान वाले हैं कि जो जितने बड़े इनके नाने हैं इमाम हसन के, तो वो ही है ना बाकी लोगों के लिहाज से, इतना बड़ा और किसी को शर्फ हासिल नहीं है जितना इन्हें शर्फ हासिल है कि इनके नाने जैसा किसी का नाना नहीं और इनकी नानी जैसी किसी की नानी नहीं। फरमाया नाना कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुन नबिय्यीन, जो सारे रसूलों के सरदार हैं। और नानी कौन है? फरमाया जद्दतुहु खदीजतु बिन्तु खुवैलिद साबिक़तु निसाइल आलमीन इलल ईमान बिल्लाहि व रसूली। इनकी नानी जान हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है? फरमाया सारी कायनात की औरतों में से जिसने सबकत की ईमान लाने में अल्लाह पर और अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो इमाम हुसैन की नानी जान हैं। ये वो हुसैन हैं जिनके नाने जैसा किसी का नाना नहीं और जिनकी नानी जैसी किसी की नानी नहीं। दोबारा फरमाया हाज़ल हुसैन इब्नु अली खैरुन नासी अबा व खैरुन नासी उम्मा। फरमाया ये हैं हुसैन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के सारे लोगों में से इनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं और इनकी अम्मी जैसी किसी की अम्मी नहीं। इसके बाद खुद तफसील की। फरमा अबू हो अली इब्नु अबी तालिब अखू रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वजीरोहु, कि इनके जो अब्बा जान हैं वो हजरत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी हैं और वजीर भी हैं और चचा के बेटे भी हैं। और फिर अल्लाह पर ईमान लाने के लिहाज से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिहाज से ये जहानों में सबसे सबकत करने वाले हैं। और अम्मी जान कौन है? फरमा उम्महु फातिमा तो बिन्तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा तो निसाइल आलमीन। इनकी अम्मी जैसी किसी की अम्मी नहीं। क्यों? फरमा इनकी अम्मी है सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि सारे जहान की औरतों की सिरदार हैं। अब ये दो बार तारुफ करवा के तीसरी बार फिर फरमाया हाज़ल हुसैन इब्नु अली खैरुन नासी अम्मा व खैरुन नासी अम्मा, कि ये हुसैन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं खैरुन नासी अम्मन, जो चचा के लिहाज से सबसे अफजल हैं। यानी इनके चच्चे जैसा किसी का चचा नहीं और इनकी फूफी जैसी किसी की फूफी नहीं। पहला है अम और दूसरा है अम्मा। और फिर साथ ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि मैं किस चच्चे की बात कर रहा हूं और किस फूफी की बात कर रहा हूं। फरमा अम्मुहु जाफर इब्नु अबी तालिब, इनके चच्चा हैं जाफर बिन अबी तालिब, हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े भाई। कौन? फरमा अल मुज़य्यनु बिल जनाहैन, जंग मूता में शहादत के बाद रब ने उनको दो पर दिए थे, यतीरु बिहिमा फिल जन्नत हैसु यशा, उन परों पर वो जन्नत में जिधर चाहते हैं उड़ते फिरते हैं। तो ये इनके चचा जी का मकाम है।
और फिर फरमाया व अम्मतुहु, और इनकी फूफी जान उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो फूफी हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। तो ये 3 तारुफ जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा चुके तो चौथी बार फरमाया हाजल हुसैन इब्न अली खैरुन्नास खाला, यानी खैरुन्नास खालन व खैरुन्नास खाला। ये वो हुसैन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं जिनकी खाला जैसी किसी की खाला नहीं और जिनके मामू जैसा किसी का मामू नहीं। ये जिक्र करने के बाद फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की कि खाला कौन और मामू कौन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खालुहु अल कासिम इब्न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हो, वो इस हुसैन के मामू हैं। और खाला कौन है? फरमाया व खालातुहु ज़ैनबु बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी खाला हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये 4 तारुफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाए। इसके बाद आपको कंधे से नीचे उतारा। इतनी गुफ्तगू, वो कंधे पे बैठे थे तो सरकार फरमा रहे थे और इशारा करके हाजा हुसैन इब्न अली, लोगों ये हुसैन बिन अली, इनकी ये भी खसूसियत है, इनकी ये भी खसूसियत है। फिर उनको कंधे से उतारा और अपने सामने खड़ा कर लिया, और अपने सामने खड़ा करके फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वां तारुफ करवाया। अब ये तवज्जो करो कि एक वो तारुफ है जो मन घड़त है, वो आज के गुस्ताख जाकिर वो अपनी तरफ से गढ़ के बयान कर रहे हैं। कहीं वो तारुफ जाके रसूलों से टकराता है, कहीं वो नबियों से टकराता है, कहीं वो खुलफा राशिदीन से टकराता है। लेकिन जो तारुफ जुबान रिसालत ने करवाया है, ये जरूरी है कि सबको याद हो, और ये बड़ी मुनफरिद शानें हैं जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। और वो सनद के साथ यहाँ इब्ने असाकिर में पूरी सनद के साथ हजरत हुज़ैफा बिन यमान तक पहुँचती हैं। और हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मेरे कानों ने सुना, आंखों ने देखा, और मैंने सुन के सरकार से ये अपने दिल में महफूज किया। और फिर ये सारे जुज़वी खसाइस हैं, वरना इनको अलल इतलाक समझा जाए तो फिर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी माज़अल्लाह फजीलत माननी पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की जिन जिन रिश्तों के लिहाज से सरकार उनकी फजीलत बयान कर रहे हैं कि इनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं, इनकी अम्मी जैसी किसी की अम्मी नहीं, इनके नाने जैसा किसी का नाना नहीं, इनकी नानी जैसी किसी की नानी नहीं। अब हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बिल यकीन हजरत इमाम हुसैन से अफजल हैं, मगर ये सारी चीजें तो उनको भी मुयस्सर नहीं। तो फिर क्या ये कहा जाएगा कि ये उनसे भी अफजल हैं? नहीं, ये इनके जुज़वी खसाइस हैं। जिस तरह हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जुज़वी फजीलत है कि एक ही नबी की 2 साहबजादियां यके बाद दीगरे जिसके निकाह में आई हों, तारीख इंसानियत में सिवाय उस्मान गनी के ना कोई हुआ है, ना क़यामत तक हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि उनको सरकार पे भी अफजल समझा जाए। इस लिहाज से ये एक जुज़वी फजीलत है, और ये इतने जुज़वी फजाइल हैं हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के, और दीगर अहादीस की रोशनी में जो मुस्तस्ना है वो अपनी जगह, लेकिन इनकी जो फजीलत जिस अंदाज में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, वो यकीनन इनकी इनफिरादियत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सहाबा के सामने और क़यामत तक के लोगों के लिए यह वाज़े किया कि जब भी फजीलत हुसैन को जिक्र किया जाए तो इन चीज़ों को ज़रूर जिक्र किया जाए। और ये फिर सारी फजीलतें जिस नुक्ते के गिर्द घूमती हैं वो ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो मिला इन्हें सरकार के दर से मिला। ये सरकार की खुशकिस्मती नहीं कि उन्हें हुसैन जैसा नवासा मिला, ये हुसैन की खुशकिस्मती है कि उन्हें नबियों के सुल्तान जैसा नाना मिला। ये फर्क है और हमारा और रवाफिज का। वो उल्ट चलते हैं और खवारिज उल्ट चलते हैं कि ये किस्मत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उनको उमर जैसा सहाबी मिला। हम कहते हैं ये किस्मत है फारूक आजम की कि उनको खत्मुल मुरसलीन जैसा नबी मिला और आका मिला, कि जिसे भी जो फजीलत मिली है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दर से मिली है। अब यहां यह बात भी साबित हुई कि हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अकेली नहीं थी, उनकी और बहनें भी थीं। अगर और बहनें ना होती तो फिर सरकार खाला बयान ना करते। तो 3 बहनें थी और उनमें सबसे बड़ी ज़ैनब थी रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो इस वास्ते उनका नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास लिया। और फिर जो पिछलग हो उनके साथ बिन रसूलिल्लाह या बिनते रसूलिल्लाह नहीं आता। यहां तारुफ क्या है? सरकार ने फरमाया ज़ैनबो बिन्तो मोहम्मद, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। लिहाजा यह भी मुगालता गलत है शियों का कि किसी कोई पिछलग थी। नहीं, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी साहबजादियां थीं 4, जिनमें बड़ी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा और सबसे छोटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और भी एक बड़ा हसास मसला तारुफ में बयान कर दिया। अब वो गुजरात का है, अपने आप को सैयद कहलाता है, कहता है हम जब अपना शजरा नसब देखते हैं तो मौला अली के बाद हमारा शजरा नसब तो अबू तालिब तक जाता है, वहां से आगे तो हम तो अबू तालिब के हैं। सरकार ने यहां हजरत इमाम हुसैन का तारुफ करवाते हुए यह नहीं कहा कि इनके दादे जैसा किसी का दादा नहीं और इनकी दादी जैसी किसी की दादी नहीं। यकीनन दादी की शान तो बहुत बड़ी है हजरत फातिमा बिनते असद, लेकिन सरकार ने दादे का नाम नहीं लिया, नाने का नाम लिया है और दुनिया को बताया कि ये जिस खून ने क़यामत तक के लिए किरदार अदा किया है वो खून ने अबी तालिब नहीं, वो खून ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रवाफिज कहते हैं कि अबू तालिब का खून करबला तक पहुंचा, सरकार फरमाते हैं मेरा खून करबला तक पहुंचा, यानी मेरे खून ने किरदार अदा किया। तो इस बुनियाद पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला तारुफ करवाया हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का, फरमा खैरुन नासे जद्दन व खैरुन नासे जद्दा। तो जद जैसे दादे को कहते हैं ऐसे नाने को कहते हैं। अगर सरकार आगे खुद वजाहत ना करते तो शायद आज हमसे कोई झगड़ा करता कि तुम लफ्ज जद पढ़ के माना नाना करते हो। तो सरकार ने खुद फरमाया कि इस हुसैन के जद कौन है, फरमाया कि जद्दोहू, इनके जो जद हैं वो कौन है, फरमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयदुन नबीयीन। तो सैयदों के लिए ये फख्र की बात है कि उनके जद अल्लाह के रसूल हैं और जिनके दर्जे का नबियों में भी कोई नहीं वो उनकी जद हैं, ना कि वो जिसको वो हाईलाइट करना चाहते हैं। क्योंकि जिसको भी शरफ मिला है सरकार से मिला है और जो सरकार से मिला है सरकार का कलमा पढ़ने की वजह से मिला है। इन 4 तारफों के बाद
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 14वीं जिल्द है इब्ने असाकिर की, 173 नंबर सफ़ा है। सुम्मा काला या अय्युहन्नास हाज़ल हुसैन इब्नु अली, ये 5वां तारुफ है। फरमाया ये हुसैन इब्ने अली हैं। कौन है फिर? फरमाया जद्दोहू व जद्दतोहू फिल जन्ना, ये वो हुसैन है जिनके नाना भी जन्नत में हैं, जिनकी नानी भी जन्नत में हैं। फिर फरमा व अबू हो व उम्महू फिल जन्ना, ये वो हुसैन हैं जिनकी अब्बा जी अली भी जन्नत में हैं, जिनकी अम्मा जी सैयदा फातिमा भी जन्नत में हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। फिर फरमा ये वो हुसैन हैं अम्महू व अम्मातुहू फिल जन्ना, जिनके चचा भी जन्नत में हैं, जिनकी फूफी भी जन्नत में हैं। फरमा ये वो हुसैन हैं खालुहू फिल जन्ना व खालातुहू फिल जन्ना, जिनके मामू भी जन्नत में हैं, जिनकी खाला भी जन्नत में हैं। और फिर फरमाया हुआ व अखूह फिल जन्ना, ये वो हुसैन हैं जो खुद भी जन्नती हैं, जिनके भाई भी जन्नती हैं। अब देखो यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यानी कहां वो जाकिरों के कुफरियात जो हर मजलिस में बके जा रहे हैं, जहां पर लानतें बरसती हैं कि कुरान और सुन्नत से तजावुज किया जा रहा है, और ये जहां सरकार के लफ्ज पढ़े तो हर लफ्ज पे रहमतें बरसती हैं, और फिर जिनके लिए कहे उनकी निस्बत से भी रहमतें बरसती हैं। लेकिन ये पढ़ने के लिए सुन्नी होना लाजिम है। खारजी को भी ये तौफीक नहीं, राफजी को भी ये तौफीक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं हमारी मट्टी अगरचे पंजाब की है, मगर सीने में नूर मदीना शरीफ का है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि इनके हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाई भी जन्नत में हैं और ये खुद भी जन्नत में हैं, फिर ये फरमाया इन्नहु लम युता अहदुम मिन ज़ुर्रियतिन नबिय्यीन मा उतियल हुसैन इब्न अली मा खला यूसुफ बिन याकूब। फरमाया किसी नबी की औलाद में, बाद में तो कोई हो नहीं सकता, सब पहले हो चुके थे, किसी नबी की औलाद में से किसी को इतना कुछ नहीं दिया गया जितना हुसैन को दिया गया, सिवाय हजरत यूसुफ बिन याकूब के, कि नबियों के साहबजादे थे नबी के और फिर खुद नबी भी थे, उनको मुस्तस्ना करके। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की औलादें जो कि गैर नबी थी उनके लिहाज से वाजे कर दिया कि रब ने जितना कुछ अता किया है हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को मेरी निस्बत की बुनियाद पर, वो मुनफरिद और बेमिसाल है। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस किरदार के साथ आपने करबला के मैदान के अंदर वो किरदार अदा किया कि जो क़यामत तक अल्लाह के फजल से मुनफरिद है। और इसी के उन्वान के लिहाज से मैं चंद पंजाबी अशार आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपका ज़ौक़ है सुनने का? ये भी इंशाअल्लाह फिर क़यामत तक पढ़ा जाएगा। सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम हुसैन है।
ये सुन्नी ही बोल सकता है और सुन्नी ही शौक से सुन सकता है। सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम असहाबे नबी दी इज्जत ते तौकीर दा नाम। जिस दीन ते पहरा दे छड़िया शमशीर दा नाम हुसैन है। जिस हक बातिल विच वंड कीती तकरीर दा नाम। तखरीब दे काले दौर अंदर यजीदी दौर, तखरीब दे काले दौर अंदर तामीर दा नाम। जिस जुल्मत नो रुसवा कीता तनवीर दा नाम हुसैन। जो लिखी खून दी धारा ने तफसीर दा नाम हुसैन है। जो पत्थर दिल नू मोम करे तासीर दा नाम हुसैन है। जेड़ा मुसले सी सब उम्मत दा कौन? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर लोगों ने कहना ये इसमें भी हजरत अमीर मुआविया का जिक्र कर जाते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा इन्ना इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा सैयद बेटा है। वैसे तो सारे ही सैयद हैं, ये खास सैयद इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबर पे बिठाया हुआ था। एक निगाह उन पर और एक निगाह मजमे पर। उन्हें इधर मुतवज्जे करके फरमा इन्ना इब्नी हाजा, मेरा ये बड़ा लीडर बेटा है। क्यों? लअल्लल्लाह अन युस्लिया बिही बैनल फियतैन अल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमा अल्लाह इससे सुलह करवाएगा। काफिरों में और मुसलमानों में नहीं। फरमा मुसलमानों की दो अजीम जमातों में, एक जमात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की और दूसरी जमात अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की। फरमाया ये उम्मत में सुलह करवा दें, इसलिए उनको मुस्ले उम्मत कहा जाता है। आज तो वो भी अपना ये लक़ब बनाए फिरते हैं जिनको घर के नहीं मानते, और वो मुस्ले सारी उम्मत के बनते हैं और देखते नहीं लक़ब कितना बड़ा है। और चतीरान जफ्फे जेड़ा मुसले सी सब उम्मत दा ओदे वीर दा नाम हुसैन है। जेड़ा मुसले सी सब उम्मत दा ओदे वीर दा नाम हुसैन है। जिदा विच कुरान दे चर्चा है ततहीर दा नाम हुसैन। जिदा विच कुरान दे चर्चा है ततहीर दा नाम। जेड़ी अज भी सनद अकीदे दी, जेड़ी अज भी सनद, जेड़ी अज भी सनद जो अल कामिल में है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में ये फरमाया था कि मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने फरमाया था, हमारे नाना जान ने, अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्ना, कि हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार भी हो और सुन्नियों की आंखों की ठंडक भी हो। जेड़ी आज भी सनद अकीदे दी तहरीर दा नाम हुसैन है। अगला जुमला और मिसरा बहुत अहम है। जेड़ी अज भी सनद अकीदे दी तहरीर दा नाम, असी आसिफ जिस दे नौकर हां उस पीर दा नाम हुसैन है। मौजू को आपने खुद ही आगे एक और सिमत में कर दिया है।
अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। अली का नाम लेता हूं मुनाफिक इस तरह कट के गिरते हैं। अली का नाम लेता हूं कट के गिरते हैं। और अपने मोबाइल रोशन रखो। अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ अली वालों मेरी तलवार कैसी है। और फिर गनी का नाम लेता हूं। हजरत उस्मान गनी, गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक उतना ही जोर से गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ गनी वालों मेरी तलवार कैसी है। फिर उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। उमर का नाम लेता हूं। ये सब मैं हदीस की रोशनी में कह रहा हूं। मैं वो शायरी नहीं करता जो कुरान और सुन्नत से बार बार की हो। उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक मुनाफिक मुनाफिक। उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक। बताओ ऐ उमर वालों मेरी तलवार कैसी है। मैं यारे गार कहता हूं। मैं यारे गार कहता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बल्कि हदीस में है कि पहले तीनों तलवारों के मुकाबले में ये तेज तलवार है। मैं यारे गार कहता हूं मुनाफिक। मुकम्मल जोर लगाओ। मैं यारे गार कहता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ सिदक वालों मेरी तलवार कैसी है। अब रजा का नाम लेता हूं। रजा का नाम लेता हूं वहाबी सहम जाते हैं। इमाम अहमद रजा बरेलवी। रजा का नाम लेता हूं खवारिज सहम जाते हैं। रजा का नाम लेता हूं रवाफिज सहम जाते हैं। बताओ अहले सुन्नत तुम मेरी ललकार कैसी है। रजा का नाम लेता हूं वहाबी सहम जाते हैं। बताओ अहले सुन्नत तुम मेरी ललकार कैसी है। किसी का बस नहीं चलता कि मेरे सामने आए। बस उनका यही है कि वो मुझ पे पाबंदियां लगवाएं। किसी का बस नहीं चलता कि मेरे सामने आए। सौबतों के सफर में है कारवाने हुसैन। यजीद चैन से मसनद नशीन आज भी है। किसी का बस नहीं चलता कि मेरे सामने आए। कहो फिक्रे रिजा वालों मेरी यलगार कैसी है। उन्हें जाना उन्हें माना। ये तो तुम्हें याद है ना। रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये नजरिया है हमारे लिए इमाम अहले सुन्नत का। और मैं अपना प्रैक्टिकल इस पर पेश कर रहा हूं जो हर कोई पेश नहीं कर सकता। उसके लिए 50-60 साल लगते हैं। उन्हें जाना उन्हें माना यूं गुजरी जिंदगी आसिफ। जिन्होंने रोज दूसरे दिन किसी के साथ जफियां लगानी हूं बदअकीदा के साथ।
आना जाना हो, वो ये कैसे पढ़े? उन्हें जाना उन्हें माना, यूं गुजरी जिंदगी आसिफ। बता दो ऐ चमन वालों मेरी महकार कैसी है। उन्हें जाना उन्हें माना, यूं गुजरी जिंदगी आसिफ। बता दो ऐ चमन वालों मेरी महकार कैसी है। मैं सिर्फ ये जो कहा था ना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मानूं और उनकी भी मानूं, वो की के लिहाज से दो हवाले आपके सामने जो हैं वो मुख्तसर रखना चाहता हूं। एक उनमें से हवाला है तबरानी मोजम कबीर जिल्द नंबर 3 का। इसमें सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मौजूद है अपने मुहिब्बीन के नाम। यह हदीस नंबर 2899 है, सफ़ा नंबर 128 है। अन अली इब्न हुसैन अन अबी है। इससे पहले भी सारी सनद लिखी हुई है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने अब्बा जी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं। क्या उन्होंने फरमाया? ये गुफ्तगू और पैगाम काफिरों के लिए नहीं था, मुसलमानों को कहा, इरशाद फरमाया। क्योंकि मुसलमानों के अंदर मोहब्बत के नाम पर एक टोला गुमराह हो रहा था और वो इब्तदाई दौर था। आपने फरमा अहिब्बूना, ऐ लोगो हमसे मोहब्बत करो। कैसी? बिहुब्बिल इस्लाम। मुतलकन मोहब्बत नहीं चाहिए तुम्हारी, हमारे साथ इस्लाम वाली मोहब्बत करो। मतलब क्या है? इस्लाम ने जो हदबंदी की है कि हमें कहां तक मानना है, कितना मानना है, क्या मानना है, हमारे साथ वो मोहब्बत करो, गुलब वाली मोहब्बत ना करो। क्योंकि इसकी दूसरी ये फरमान इससे मिलता जुलता वो इब्न असाकिर में है। उसके अंदर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मौजूद है 184 सफ़े पर 14वीं जिल्द में। आप इरशाद फरमाते हैं अन हुसैन इब्न अली, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। अब दोनों सनद के साथ फरामीन हैं हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। क्या फरमाया? मन अहब्बना, जिसने हमारे साथ मोहब्बत की। क्योंकि मोहब्बत के इसके बड़े फजाइल हैं, जन्नत मिलती है, दुनिया आखिरत में इज्जत मिलती है, लेकिन हर मोहब्बत से नहीं मिलती। और ये दो किस्में मैंने नहीं बनाई, ना अल्लाह हजरत ने बनाई, ना दाता साहब ने बनाई, ये खुद इमाम हुसैन ने बनाई रदी अल्लाह ताला। फरमाने लगे मन अहब्बाना लिल्लाही, जिसने हमसे प्यार अल्लाह की वजह से किया। अल्लाह की वजह से क्या है? कि अल्लाह के हबीब हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उनके नवासे हैं, या अहले बैत को उनसे निस्बत है। तो जिसने हमसे प्यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदके किया, डायरेक्ट हमसे नहीं, उनके वसीले के बगैर नहीं, उनकी निस्बत से जिसने हमसे प्यार किया, ये है मोहब्बत लिल्ला। तो फिर फरमाया वारादाना नहनु व हुआ अला नबीना हाकजा। वारादाना फरमाया वो हमारे साथ ही वारिद होगा, ज़मीर मुत्तसिल पर फिर मुनफसिल के जरिए, चूंकि आगे अतफ डालना था तो फिर नहनु से उसकी ताकीद लाए। फरमाया वारादाना नहनु व हुआ,
हम जाएंगे, दाखिल होंगे क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मजलिस में, अला नबीना, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास। कैसे? दोनों उंगलियां मिलाई। अब मेरे पास वीडियो नहीं है, वैसे ये वीडियो उन्होंने खुद लफ्जों में बनाई। कैसे? साथ जिक्र है वज़म्मा इसबाई है, आपने अपनी दोनों उंगलियां मिलाई। फरमाया जैसे यहां तुम्हें दरमियान में कोई खला नजर नहीं आ रहा, ऐसे ही जिसने हमसे कुरानी मोहब्बत की, ईमानी मोहब्बत की, इस्लामी मोहब्बत की, हम उसे अपने साथ यूं लगा के सरकार की खिदमत में दाखिल हो जाएंगे। ये फतवा उनका है कि हर मुहिब की बात नहीं। अब दूसरा भी बयान करते हैं, फरमाने लगे वमन अहब्बाना, और जिसने हमारे साथ प्यार किया। कैसे? लिद्दुनिया, दुनिया के लिए कुर्बान जाए उनकी बसीरत पर, और कुर्बान जाए उनकी निगाह पर। ये जाकिर नालायक तो भूखे मर जाते, जो 50-50 लाख लेते हैं। तो इनकी मोहब्बत है लिद्दुनिया। फरमाया इमाम हुसैन ने, मन अहब्बना लिद्दुनिया, जिसने हमसे दुनिया के लिए प्यार किया। कि उनकी दुनिया तब चलती है जब हमारा नाम लें। ये सब पीरों के लिए, सब उन नाम निहाद मुफ्तियों, मौलवियों, खतीबों के लिए कि जिन्हें सिर्फ अपने धंधे से सरोकार है, सरकार के कंधे से की निस्बत नहीं है। मसलक उजड़ता है तो उजड़ जाए। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने हमारे साथ दुनिया के लिए प्यार किया, वो किस मुंह से हुसैनी कहलवाता है। फरमाने लगे फ़इन्न दुनिया तसउल बर्र वल फाजिर, दुनिया के मंगते तो नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। लिहाजा दुनिया वाली मोहब्बत में यार हक नहीं है। मोहब्बत है, इसकी हम नफी नहीं कर रहे, उन लोगों को भी, लेकिन है दुनिया के लिए, है जाली, है बातिल। ये इमाम हुसैन फरमा रहे हैं। इसलिए इधर तबरानी में है, फरमा अहिब्बूना बिहुब्बिल इस्लाम, हमारे साथ तुमने मोहब्बत करनी है तो इस्लाम वाली करो। ना हमें खुदा बनाओ माज़ल्ला, ना हमें नबियों से अफजल करो, करार दो। शरा की हुदूद के अंदर रह के हमसे प्यार करो। यह है हुब्बे इस्लाम। और इस पर फिर हवाला पेश किया हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये वाज़े करने लगे कि कहां मैं और कहां मेरे नाना जान, इतनी ऊंची शान वाले सारे नबियों के सुल्तान, उनका फरमान क्या है। इमाम हुसैन खुद ये फरमान अपने कौल की दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। फरमाने लगे का फ़इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और मेरे नाना जान, उन्होंने फरमाया क्या, अपने लिहाज से सहाबा को और अहले बैत को क्या फरमाया, ला तरफ़ऊनी फ़ौक़ हक़्क़ी, जितना मेरा हक है उससे बुलंद करने की कोशिश ना करो। यानी मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह के बराबर नहीं, मैं अल्लाह का शरीक नहीं। तो मेरी तारीफ करते करते शरीयत की हद सामने रखो और उस हद से आगे बढ़ के मेरी तारीफ ना करो। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह इत्तख़ज़नी अब्दा क़ब्ल अन यत्तख़ज़नी रसूला, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे अबद पहले बनाया है, रसूल बाद में बनाया है। यानी मेरी अब्दियत पहले है, रिसालत अब्दियत पर मुत्तसिफ होने वाली यानी आने वाली वो सिफ्त है, अगरचे वो तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से पहले का मामला हो या विलादत के वक़्त हो या फिर ऐलान 40 साल के बाद हो,
लेकिन अबदियत उससे पहले है। फरमाया इस वास्ते मैं अबद पहले हूं, रसूल बाद में हूं। तो सरकार के फरमान को सामने रख के इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिनके सदके हमें अजमत मिली है, उन्होंने हमें पाबंद किया है कि तुमने मेरी अजमत बयान करते हुए हुदूद का ख्याल रखना और तुमने मुझे रब का शरीक नहीं बनाना। तो फरमाया इसलिए हमारे मुहिब जो हैं उनके लिए भी सबक है कि हमारी मनकबत लिखते हुए, हमारे बारे में तकरीर करते हुए वो लोगों के चेहरे ना देखें कि वो किस बात से खुश होते हैं, वो ये देखें कि अल्लाह किससे खुश होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात से खुश होते हैं। तो हम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी मानते हैं और उनके इस तरह के पैगाम और सारी तालीमात को भी अल्लाह के फजल से मानते हैं और ये फैलाना भी आगे जरूरी है। यकीनन जब ये तालीमात फैलाएंगे तो आप पे फौरन फतवा लगेगा कि ये अहले बैत से इसको मरोड़ है, लेकिन ये मरोड़ असल में उसको है जिसको इमाम हुसैन से मरोड़ है। इमाम हुसैन जब फरमा रहे हैं तो फिर इसलिए फरमा रहे हैं क़यामत तक इस मोहब्बत के जो दूसरी किस्म है वो कोई ना अपनाए, हुब्बे इस्लामी अपनाए, और जो इसको इख्तियार करेगा फरमाया वो इस तरह उंगली मिलाकर फरमाया यूं हम साथ लेकर उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाएं। तो कितनी अजमत है इस मोहब्बत के अंदर और रब्बे जुल जलाल ने इस मोहब्बत को कितना आखिरत में दुनिया में मकाम व मर्तबा अता फरमाया। इसी पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और ये भी ताज़ा फल है जो भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। गुलामे पंजतन होकर, गुलामे पंज खत्म कर दें या भी सुननी है? अच्छा, गुलामे पंजतन होकर हूं नौकर चार यारों का, गुलामे पंजतन होकर हूं नौकर चार यारों का, मैं बंदा तो खुदा का हूं, मुहिब हूं चांद तारों का, असहाबी का नुजूम, सरकार चांद है और सहाबा सितारे हैं। गुलामे पंजतन होकर हूं नौकर चार यारों का, मैं बंदा तो खुदा का हूं, मुहिब हूं चांद तारों का, तसव्वुर रख के जीता हूं मैं दरबारे रिसालत का, तसव्वुर रख के जीता हूं मैं दरबारे रिसालत का, खुदा के बाद वो ही आसरा है गम के मारों का, है मंजर बद्रो खंदक का हमेशा सामने मेरे, है मंजर बद्रो खंदक का हमेशा सामने मेरे, है पेश नजर मकसद करबला के शाह सवारों का, हमारे सामने है आखिरत अपनी समर जाए, नहीं करते हिसाब हम अपने दुनिया के खसारों का, दरे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरे आले मोहम्मद पे हैं फैली झोलियां अपनी, अदब करते हैं हम सारे नबी के जानिसारों का, खजाओं के नुमाइंदे हैं दाखिल बस्ती बस्ती में, खजाओं के नुमाइंदे हैं दाखिल बस्ती बस्ती में, है अपना काम तो ये कि बता दें बस बहारों का, वक़्त के रहजनों का इसलिए ही मुझसे झगड़ा है। यानी कहते हैं कि और तो किसी पे पाबंदी नहीं लगती, आप पे लगती है, यानी कोई मेरा जुर्म समझते हैं। वक़्त के रहजनों का इसलिए ही मुझसे झगड़ा है कि मैंने रास्ता अपनाया है दीन के पहरेदारों का, वक़्त के रहजनों का इसलिए ही मुझसे झगड़ा है। यानी कभी चोर और पहरेदार का इत्तिफाक और इत्तिहाद तो नहीं हो सकता। वक़्त के रहजनों का इसलिए ही मुझसे झगड़ा है कि मैंने रास्ता अपनाया है दीन के पहरेदारों का, ऐ आसिफ है यही मेरा वजीफा आखिरी दम तक,
है आसिफ, है यही मेरा वजीफा आखिरी दम तक, गवाही हक की देता हूँ, गो हमला हो अंगारों का। अल्लाह ताला सबको असलाफ के रास्ते पर और हुसैनियत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।